कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में कई कष्ट सहे, तुमने अपनी पहचान बनाई, तुम्हारे बल और साहस को मैं मानता हूँ, पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण कहता है, हे कृष्ण, आप जो कहना चाहते हैं कहें, मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ने आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, इस युद्ध में जो खून बहेगा वह हमारे बीच के रिश्तों को और दूर कर देगा। क्या तुम नहीं समझते कि यह युद्ध केवल बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से है। कर्ण ने कहा, परिवार जो मुझे जन्म से ही अनजान मानते रहे, जिन्होंने मेरे पिता को भी पहचाना नहीं, वे आज परिवार कहलाते हैं। मेरा परिवार वही है जो मेरा सम्मान करता है, मेरी कद्र करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द कर्ण, तुम्हारे साथ हुई अन्याय की बातें मुझे भी पता है, पर क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि युद्ध के बाद जो विनाश होगा वह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्ण ने कहा, युद्ध में जीत और हार होती है श्री कृष्ण, मैं अपनी ताकत और कर्तव्य को मानता हूँ। अर्जुन मेरा दुश्मन है और मैं उसे हराने के लिए यहाँ हूँ। मेरा वचन और मेरा धर्म मुझे यह लड़ाई लड़ने को बाध्य करता है। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अर्जुन की सेना में आ जाओ, तुम्हें वहाँ सम्मान मिलेगा, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने हमेशा चाहा, तुम्हें अपना वास्तविक स्थान मिलेगा। कर्ण ने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत मोहक है, पर मैं कभी भी अपनी मंजिल से नहीं हट सकता। मैं उस रास्ते पर हूँ जिसे मैंने चुना है और मैं अपने वचन का पालन करूँगा। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारे साथ एक और बात साझा करता हूँ। युद्ध के दौरान तुम्हें एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे असाधारण कवच और कुंडल नहीं रहेंगे। यह जानकर भी तुम लड़ोगे? कर्ण ने चौंकते हुए कहा, क्या आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि मेरा कवच और कुंडल छीन लिए जाएंगे? ये तो मेरे जन्म से मिले हैं, मेरी रक्षा के लिए भगवान की देन है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, युद्ध के दौरान तुम्हारा यह बल छीन लिया जाएगा, पर याद रखो, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्म में छिपी है। कर्ण ने कहा, अगर ऐसा होगा तो भी मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। जो भी होगा मैं अपने कर्मों के अनुसार उसका सामना करूंगा। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारी इस जिद में वीरता है, पर साथ ही एक बड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। युद्ध में विवेक और बुद्धि का भी बड़ा महत्व होता है। कर्ण ने निश्चय के साथ कहा, मेरे लिए धर्म और सम्मान सबसे ऊपर है। मैं अपनी शक्ति, अपनी कला और अपनी निष्ठा से अर्जुन का सामना करूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे साहस की मैं सराहना करता हूँ, पर याद रखना, अर्जुन भी केवल एक योद्धा नहीं, वह अपने कुटुंब की रक्षा के लिए लड़ रहा है। कर्ण ने कहा, मुझे पता है श्री कृष्ण, पर कभी कभी धर्म की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। मेरे लिए धर्म है अपने वचन का पालन करना और अपने अस्तित्व के लिए लड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है कर्ण, मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ। युद्ध के मैदान में हम फिर मिलेंगे। कर्ण ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, युद्ध में विजेता वही होगा जिसकी इच्छा और साहस सबसे प्रबल होगी। दोनों अपने अपने रथों की ओर बढ़ते हैं। हवा में युद्ध की गड़गड़ाहट गूंजती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।